हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ANS स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम टॉपिक देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक BSc, MSc, TGT, PGT अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग फैलता है। तो आइए आज हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसका किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, सब क्लास कोक्सीडिया, ऑर्डर हिमोस्पोरिडिडा, जीनस प्लाज्मोडियम है। हम लोग प्लाज्मोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मलेरिया परजीवी अथवा प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला अंतःपरजीवी है। जो मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया रोग फैलाता है और यह एक अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट है। इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स लेवरान ने सन 1880 में की। मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले चार्ल्स लेवरान वैज्ञानिक ने सन 1880 में की। रोनाल्ड रास ने सन 1897 में मलेरिया और मच्छर के बीच संबंध को खोजा। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए रोनाल्ड रास। इन्होंने सन 1897 में मलेरिया और मच्छर के बीच संबंध को खोजा। ग्रासी ने 1917 में पूर्ण प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का वर्णन किया। जो ग्रासी साइंटिस्ट थे वो 1917 में पूर्ण प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का वर्णन किया। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 से हुई। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 से हुई। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो रोग है वो मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया फीवर मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया बीमारी का कारण फाइलम प्रोटोजोआ का एक सूक्ष्म जंतु प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। जो मलेरिया बीमारी का कारण है वो फाइलम प्रोटोजोआ का एक सूक्ष्म जंतु प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम भी मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 50 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार होते हैं। WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 50 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार होते हैं। रोनाल्ड रास ने पहली बार एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम को देखा था। जो रोनाल्ड रास वैज्ञानिक थे उन्होंने पहली बार मादा एनाफ्लीज मच्छर के स्टोमक में प्लाज्मोडियम को देखा था। या परजीवी अथवा प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट 2 पोषक पर कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम जो है द्विपोषदी होता है और प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल 2 पोषक पर कंप्लीट करती है। प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, मैन है। सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो। सेकेंडरी होस्ट इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पोरोगोनी फेज कंप्लीट होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन होता है और उसमें स्पोरोगोनी फेज कंप्लीट होती है। फीमेल एनाफ्लीज पर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर पर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन होता है और फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो पर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। फीमेल एनाफ्लीज मस्क्यूटो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। मैन इन्फेक्टेड बाई स्पोरोजोएट, इसमें मनुष्य स्पोरोजोएट के द्वारा इन्फेक्टेड होता है। स्पोरोजोएट ब्लड पहुंचने पर कुछ समय बाद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड वेसल से लीवर में आ जाती हैं। स्पोरोजोएट ब्लड पहुंचने पर कुछ समय बाद डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और ब्लड वेसल से लीवर में आ जाती हैं। स्पोरोजोएट लार्ज इन साइज, बड़ा लीवर में हो जाता है क्योंकि स्पोरोजोएट्स लीवर सेल्स का साइटोप्लाज्म खाकर क्रिप्टोजोएट्स में चेंज हो जाते हैं। स्पोरोजोएट्स लीवर में बड़े हो जाते हैं क्योंकि स्पोरोजोएट लीवर सेल्स का साइटोप्लाज्म खाकर क्रिप्टोजोएट्स में चेंज हो जाते हैं। क्रिप्टोजोएट्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जो गुणन विधि मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है। क्रिप्टोजोएट्स में डिवीजन शुरू हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा यह डिवीजन होता है और सिंगल क्रिप्टोजोएट से 1000 माइक्रो क्रिप्टोजोएट्स बन जाते हैं।
अब सिंगल क्रिप्टोजोइट से डिवाइड होकर 1000 माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स बन जाते हैं। लीवर सेल्स एंड क्रिप्टोमीरोजोइट्स मिलकर साइड जॉइंट बनाते हैं। लीवर सेल्स और क्रिप्टोमीरोजोइट्स मिलकर साइड जॉइंट बनाते हैं। मेनी साइड जॉइंट मिलकर साइड जॉइंट बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कब कई सारे साइड जॉइंट मिलकर साइड जॉइंट बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ समय बाद साइड जॉइंट बॉल के फट जाने पर क्रिप्टोमीरोजोइट्स बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि साइड जॉइंट बॉल फट जाता है और क्रिप्टोमीरोजोइट्स बाहर आ जाते हैं। अब क्रिप्टोमीरोजोइट्स बाहर आ जाते हैं तो वो आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं। आरबीसी के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स को मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहते हैं। जब आरबीसी के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहते हैं। मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट्स में चेंज होकर लीवर को इन्फेक्ट करती है। जो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स होता है वो मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट्स में चेंज होकर लीवर को इन्फेक्ट करती है। नोट, प्लाज्मोडियम की लीवर में चलने वाली साइकिल इक्जो-इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है और आरबीसी में चलने वाली साइकिल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। प्लाज्मोडियम के लीवर में चलने वाली साइकिल जो है वो इक्जो-इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है और आरबीसी में चलने वाली साइकिल जो है वो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। हम लोग इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को देखते हैं कि जो आरबीसी में चलता है। मेटा मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट्स होल लाइफ साइकिल इन अकर्स इन आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। लाइफ साइकिल आरबीसी में जो चलता है उसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। आरबीसी के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। आरबीसी के अंदर क्रिप्टोमीरोजोइट्स रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खा लेता है। प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खा जाता है और प्लाज्मोडियम स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है एंड अमीबाइडल मूवमेंट करता है। जब प्लाज्मोडियम हीमोग्लोबिन को खा लेता है तो वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, फिर अमीबाइडल मूवमेंट करने लगता है। प्लाज्मोडियम में हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन तो डाइजेस्ट हो जाती है बट हीम टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिसे हीमोजॉइंट कहते हैं। जब प्लाज्मोडियम हीमोग्लोबिन को खा लेता है तो उसमें ग्लोबिन जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन हीम एक टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिसे हीमोजॉइंट कहते हैं। आरबीसी फटने पर हीमोजॉइंट ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं जिससे ब्लड का पीएच मान चेंज हो जाता है और मलेरिया फीवर आ जाता है। आरबीसी फटने पर हीमोजॉइंट क्या होता है, वह ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है जिससे ब्लड का पीएच मान चेंज हो जाता है और मलेरिया फीवर आने लगता है। नोट, जब प्लाज्मोडियम लीवर से आरबीसी में इंटर करता है तो इस फेज को प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। जब प्लाज्मोडियम लीवर से आरबीसी में इंटर करने लगता है तो इस फेज को, उस अवस्था को प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। प्री पेटेंट पीरियड 8 से 10 दिन का होता है। जब प्लाज्मोडियम आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खा लेता है तो हीमोग्लोबिन के डॉट्स बनते हैं जिन्हें सुपनर डॉट्स कहते हैं। जब प्लाज्मोडियम आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाता है तो उस समय डॉट्स बनते हैं, उस डॉट को सुपनर डॉट्स कहते हैं। जब आरबीसी में मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स प्रवेश किया तब आरबीसी के अंदर यह गैमेटोसाइट में चेंज हो जाता है। अब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो मादा एनाफ्लीज मच्छर ब्लड सक करेगी तो वह गैमेटोसाइट से इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब आरबीसी में मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स प्रवेश करेंगे तब आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट में ये चेंज हो जाएगा। अब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ब्लड सक करेगी तो वह गैमेटोसाइट से इन्फेक्टेड हो जाएगी। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो रात या आधी रात में गैमेटोसाइट से इन्फेक्टेड होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर रात में ब्लड सक करेगी तो वह गैमेटोसाइट से इन्फेक्ट हो जाएगी। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम की सारी स्टेज डाइजेस्ट होती है बट गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होती है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम की सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाती है लेकिन गैमेटोसाइट स्टेज डाइजेस्ट नहीं होती है। गैमेटोसाइट स्टेज फीमेल एनाफ्लीज को इन्फेक्ट करती है तो फीमेल एनाफ्लीज के गट में गैमेटोसाइट पहुंचता है। गैमेटोसाइट स्टेज मादा एनाफ्लीज मच्छर को इन्फेक्ट करती है तो मादा एनाफ्लीज के गट में गैमेटोसाइट पहुंच जाता है। फीमेल एनाफ्लीज के स्टोमक में गैमेटोसाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है माइक्रोगैमेटोसाइट, दूसरा है मैक्रोगैमेटोसाइट।
मैक्रोगैमेटोसाइट मेल में डेवलप होता है एंड मैक्रोगैमेटोसाइट फीमेल में डेवलप होता है। जो मैक्रोगैमेटोसाइट होता है वो मेल में नर में डेवलप होता है और मैक्रोगैमेटोसाइट फीमेल मादा में डेवलप होती है। मेल फ्लैजिला बन जाते हैं। मेल एंड फीमेल शेप एंड साइज में डिसिमिलर और समान होते हैं, इसलिए इन्हें एनाइसोगैमी कहते हैं। मेल फ्लैजिला कशाभिका बना लेते हैं और मेल और फीमेल शेप और साइज में असमान होते हैं, इसलिए इन्हें एनाइसोगैमी कहते हैं। मेल और फीमेल के मिलने से जाइगोट बनेगा। जब मेल और फीमेल दोनों फ्यूजन करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट स्पोरोगोनी को ऊकाइनिट या वर्मिक्यूल भी कहते हैं। जाइगोट या स्पोरोगोनी को ऊकाइनिट या वर्मिक्यूल भी कहते हैं। पूरे जंतु जगत में किसी भी जाइगोट में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, बट प्लाज्मोडियम में फ्लैजिला पाया जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में किसी भी एनिमल के जाइगोट में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, बट प्लाज्मोडियम में फ्लैजिला पाया जाता है। जाइगोट में डिवीजन होने से ऊसिष्ट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में जब डिवीजन होने लगेगा तो ऊसिष्ट का फॉर्मेशन होगा। ऊसिष्ट स्पोरोजोइट्स में डेवलप होते हैं। जो ऊसिष्ट है वो स्पोरोजोइट्स में डेवलप होता है। यही स्पोरोजोइट्स फीमेल एनाफ्लिज के सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं अगले इन्फेक्शन के लिए। जो यही स्पोरोजोइट्स हैं वो मादा एनाफ्लिज मच्छर के सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, फिर दूसरे संक्रमण के लिए अपना स्टोर किए रहते हैं। रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्लाज्मोडियम का ऊशिष्ट देखा था। जो रोनाल्ड रास वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम के ऊशिष्ट को देखा था। मलेरिया नामक रोग सबसे पहले सिकंदराबाद में देखा कि मादा मच्छर के रात में काटने से मलेरिया होता है। रोनाल्ड रास ने मलेरिया रोग को सबसे पहले सिकंदराबाद में देखा था कि रात में मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैल जा रहा है। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से 90% मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से 90% मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम ओवेल सबसे कम हार्मफुल है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो सबसे कम हार्मफुल है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब हम लोग प्री पेटेंट पीरियड को देखते हैं। जब प्लाज्मोडियम का हमारे शरीर में संक्रमण या स्पोरोजोइट्स का संक्रमण होता है तो ब्लड से लीवर तक पहुंचने तक के समय को प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। जब प्लाज्मोडियम का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या स्पोरोजोइट्स का इन्फेक्शन होता है तो ब्लड से लीवर तक के पहुंचने के समय को प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितने दिन प्री पेटेंट पीरियड चलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 9 डेज प्री पेटेंट पीरियड है और प्लाज्मोडियम ओवेल का 8 डेज प्री पेटेंट पीरियड है। प्लाज्मोडियम मलेरी का 15 डेज प्री पेटेंट पीरियड है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का 6 डेज प्री पेटेंट पीरियड है। अब हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड को देखते हैं। संक्रमण काल से मलेरिया के सिम्टम तक के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। संक्रमण काल से मलेरिया के लक्षण तक के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। डॉट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, अब हम लोग प्लाज्मोडियम के डॉट्स को देखते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल्स में सुफनर डॉट्स पाया जाता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में सुफनर डॉट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया में जाइमोजन डॉट या जीमिन डॉट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में मूरर्स डॉट पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी में जाइमोजन डॉट्स या जीमिन डॉट्स होते हैं और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में मूरर्स डॉट होते हैं। अब हम लोग गैम्बूसिया फिश को देखते हैं। गैम्बूसिया फिश जो फीमेल मॉस्किटो का लार्वा खाकर मलेरिया को कंट्रोल करती है। जो गैम्बूसिया फिश है वो फीमेल मॉस्किटो का लार्वा खा जाती है और मलेरिया को कंट्रोल करती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। जो मलेरिया की दवा है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। दवा का नाम कुनैन है। जो सिनकोना की छाल से दवा प्राप्त की जाती है उसका नाम कुनैन है। हम लोग टाइप्स ऑफ मलेरिया को देखते हैं। टर्सियन मलेरिया और बेजेंट टर्सियन मलेरिया, ये दोनों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है। ओवेल मलेरिया मिल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल से फैलता है। क्वाटरनरी मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी से फैलता है।
मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, परनीसियस मलेरिया, ब्लैक वाटर मलेरिया, सब टर्सियन मलेरिया। ये सब मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा फैलता है। रॉस ने मादा एनाफ्लीज पर स्टडी किया तो पाया यह कि मॉस्किटो के स्टोमक में प्लाज्मोडियम के उसिष्ट पाए गए। इसके बारे में हमने पहले बता दिया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और जान लीजिए कि रॉस ने मादा एनाफ्लीज पर स्टडी किया तो यह पाया कि मच्छर के स्टोमक में प्लाज्मोडियम के उसिष्ट पाए गए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फीमेल एनाफ्लीज में उसिष्ट की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। फीमेल एनाफ्लीज में उसिष्ट की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को हिंदी इंग्लिश मीडियम में BSc MSc का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आगे वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।